నమస్కారం ఎస్ఆర్పి న్యూస్ 24లో స్వాగతం. మజ్లిసే షబ్జాదేగంజ్ సొసైటీ సభ్యుడు, అధ్యక్షుడు, విపి జనరల్ సెక్రటరీ, 4500 మందికి పైగా సాహెబ్జాదా మరియు సాహెబ్జాదీ నిజాం ప్రత్యేక వారసులు, ఉమ్రా నిజాం ప్రభువులు, హైదరాబాద్ ఆసఫ్ జాహీ రాజవంశం యొక్క 9వ నిజాం ఎంపికైన మీడియాతో సంభాషించబడ్డారు. అసఫ్ జాహీ రాజవంశం యొక్క అవశేషాలు, పురాతన వస్తువులు ప్రెస్ మీట్లో ప్రదర్శించబడ్డాయి. ఇదే వంశేషాలను మహాపట్టాభిషేక మహోత్సవం రోజున 9వ నిజాంకు అప్పగించారు. హెచ్ఈహెచ్ రౌనక్ యార్ ఖాన్ కూడా ప్రెస్ మీట్కు హాజరవుతారు. ఫిబ్రవరి 11న శనివారం మధ్యాహ్నం 2 గంటల సమయాన హోటల్ మ్యారీగోల్డ్ గ్రీన్లాండ్ అమీర్పేటలో క్యాంప్ ఆఫీస్ దగ్గర అటెండ్ అయ్యి టేకియస్ చూశారు. చూస్తుండండి ఎస్ఆర్పి న్యూస్ 24. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్. आज एक तारीखी फैसला जो साहिबजादों ने, घराने आसिफिया ने, जो आज एक तारीखी फैसला इनके साहिबजादों ने, साहिबजादगान ने, साहिबजादियों ने किया, उसके ऐलान और इसकी प्रेस मीट के लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं. हजरत गिरामी, मैं दाइस पे दावत देता हूँ मोहम्मद मोइज़ुद्दीन खान साहब को, अलमारूफ मोइज़ जंग साहब, जनरल सेक्रेटरी साहिबजादगान मजलिस साहिबजादगान सोसाइटी को कि वो दाइस पे तशरीफ़ लाएँ. मैं दावत देता हूँ साहिबजादा निज़ाम अली खान साहब को कि वो दाइस पे तशरीफ़ लाएँ. बरकत उन्नीसा बेगम साहिबजादी जो कि गद्दी नशीनी हुई थी, सारे हैदराबाद को बुलाया गया था, सारे रिश्तेदारों को बुलाया गया था और हर आदमी से उन्होंने बिल मुसाफा करे थे और बातचीत हुई थी. यहाँ पर कोई रिश्तेदार को नहीं बुलाया गया. और दूसरी वजह यह है कि अजमत जा जो है हमारे नवाब मीर अजमत जा, वो बिल्कुल ही अंग्रेज है. इवन उनको उर्दू और हिंदी बात करना नहीं आता और वो रहते भी हैं लंदन में. अब जैसे मुकरम जा बहादुर 10 साल हो गए थे हैदराबाद में, आए नहीं थे मुकरम जा बहादुर. जो प्रॉब्लम है कोई हमारा ऐसा आदमी नहीं था कि हमारे को नुमाइंदगी करे और हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करे. हमारे जो 1 to 6 डायनेस्टी के लोग हैं बहुत गरीब हालत में हैं, उनका कोई पुरसानिहाल नहीं है और करोड़ों अरबों की जायदाद है. क्या वो जायदाद के सारे वारिस सिर्फ नवाब मीर मुकरम जा की औलाद ही है? नहीं, 1 to 6 निज़ाम के सारे जितने हमारे भाई बहनें हैं, गरीब गुरबा है, वो सारे लोग बराबर की हैसियत रखते हैं. हमारे पास जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का कि 1 to 6 निज़ाम के लोग भी इसमें रह सकते हैं. जिसकी वजह से हमको ऐसा बादशाह चाहिए, हमारा ऐसा केयर टेकर चाहिए, हमारे को ऐसा सरपरस्त चाहिए जो हमारे भी हम लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर सके. तो हम सारे मिलकर मजलिस साहिबजादगान की तरफ से ये डिसाइड करें कि यहाँ पर रहने वाले कोई इस पोस्ट के लिए होना चाहिए. जिसकी वजह से मजलिस साहिबजादगान की तरफ से हम नवाब मीर रौनक यार खान साहब को नवे निज़ाम की हैसियत से हम उनको नामजद करते हैं. मैं क्लैप चाहूँगा, आप लोगों के तालियां चाहूँगा इस बात पर. चाहे तो आप उनसे पूछ लीजिए कि क्यों दे रही हुई, किसी गवर्नमेंट फंक्शन में फंसे हुए अबॉलिश हो गया, पूरे 362 आर्टिकल भी अबॉलिश हो गया. तो हम यही सवाल जो मेरे साथ रहते थे, वो मेरे साथ रहते थे, वो मेरे को बोलते थे कि मैं आपके साथ रहा तो मेरी लाइफ बन जाती. वो जाके मेरे पास वो CWC के मेंबर भी बन गए. वो तक डिस्टॉर्ट कर देते थे कि ऑपरेशन पोलो क्यों बोलते हैं. तो आई कनेक्टेड हम के पोलो क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ क्या बोलते हैं, बिकॉज यू नो देयर वर 17 or 18 पोलो ग्राउंड चल रहा था वहाँ, जो क्या बोलते हैं सर बेखार जो सो आके पोलो इंट्रोड्यूस करे थे. तो वी बिकेम वेरी पॉपुलर विद पोलो. उसके लिए वो ऑपरेशन पोलो बोलते. तो उन्होंने कुछ और ही समझ कर एक भयंकर मीनिंग निकाल के वो फिर मुसलमानों के खिलाफ बना. एक करेक्शन में ऑलरेडी कर दिया, समझे ना. वो सामने बात करके मैंने गलती कर दिया, बिकॉज मैं बोले वहाँ से आप उन्हें नहीं कर सकता. जैसा जो उनका वो था इरादा था. सब वो लोग तो अवाम में जाकर घर इंडिविजुअल आप उनको बोले, कहीं प्लेटफॉर्म पर बोला है? क्योंकि आप लोग पहली बार मीडिया में आए हैं. मेरी बात हुई 6 दिन पहले
उन्हें बना रहा हो कि मेरे को इंडिविजुअल तौर पे आप बोल रहे हैं, वो लोग जो है हमेशा से, तो आप केस आप सब आपके लोगों का जो मामला था उसके ऊपर गलत रिप्रेजेंटेशन हो रहा बोले कहीं, क्योंकि पहली बार आप लोग सामने आए हैं, सब चीजें क्लियर होना चाहिए। ये सब अच्छे के लिए हो रहा है साहब। इंशाल्लाह ताला हर काम अच्छा होगा। कोशिश यही रहेगी कि हर काम अच्छे में हो। ये हमारी आज की मीटिंग से कोई बुरी बात ना उठे, हम परहेज कर रहे हैं उसके लिए। अभी चीजें हैं नवे निज़ाम है, अनाउंस कर दिया गया, तो क्या अजमत जब को इससे वाकिफ करवाया गया, उनको लेटर कुछ भेजा गया? हमारे से रब्ता ही नहीं है, हमारे से कभी हम उनसे नहीं, ये हम खाली एक रूम में कर रहे हैं कि आप देख रहे हैं, आप ओपन टू ऑल है, ये चले जाएगा कल पेपर में, न्यूज में, सब में चले जाएगा। इसमें बोलने वाली क्या बात है? ऐसा कुछ वो नहीं है। The person from Rahnuma who was representing you, he said that there is no family dispute, right? So where is the need to declare 9th Nizam when Ahmad Jah is already declared? You can do your work without being 9th Nizam. No. We need a head of the family. He is not taking that responsibility from himself. उन्होंने अपनी तरफ से ले रहे हैं responsibility. That is what I am saying. एक बात सुनिए आप, मुगल का बहादुर अल्लाह उनको जन्नत में आला साला मकाम अता फरमाए, 10 साल से हैदराबाद नहीं आए थे। मैं साहिबजादा मीर निजाम अली खान, सेकंड निजाम का पोतरा, जहांदर जाई, मेरा रोल नंबर 1922। हम आज बड़ी मसरत के साथ ये अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं मजलिस साहिबजादागान की तरफ से कि हम बड़ी सोच और फिक्र के बाद, बहुत ज्यादा मीटिंग हम आपस में हम करने के बाद हम ये नतीजे पर पहुंचे हैं। कमेटी हमारे नवे निजाम के लिए जो नाम डिसाइड करे हैं वो है नवाब रौनक यार खान, ग्रैंड सन ऑफ मीर महबूब अली खान। तो हम मजलिस साहिबजादागान की तरफ से ये अनाउंस करते हैं कि हमारे नवे निज़ाम के तौर पर नवाब रौनक यार खान को हम नवे निज़ाम के हैसियत से कबूल करते हैं मजलिस साहिबजादागान की तरफ से। अब आगे थोड़ी सी तफसील में आपको बताता चलूं कि ये नाम हम क्यों डिसाइड करें। जब हमारे पास इत्तला आई कि नवाब मीर बरकत अली खान इंतकाल कर गए और उनकी तदफीन यहाँ पर है, तो सारे मजलिस साहिबजादागान बहुत गमज़दा थे और हम फौरी ये हमारे पास दावतनामा आया था कि रिश्तेदार जो हैं उनके हम मिल सकते हैं उनसे जाकर। तो हम चौमल्ला पैलेस गए थे सारे लोग और बहुत गमज़दा थे नवाब मीर बरकत अली खान मुकर्रम जा बहादुर की इंतकाल पर। हम गए वहां पर, जो हम कर सकते थे कंडोलेंस उनके साथ किए, जा की साहिबजादी से भी मिले, शाकार जा से, प्रिंसेस असरा से भी मिले, बहुत गम का इजहार करे। और मिलने के बाद हम खुद ये डिसाइड करे हुए थे कि नवे निज़ाम का अनाउंसमेंट फौरी होना चाहिए। हम अपील भी करे थे, मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है कि नवे निज़ाम का फौरी तौर पे अनाउंसमेंट हो जाना चाहिए। लेकिन हमको ये पता नहीं था कि किसी को बुलाए बगैर और 1 to 6 डायनेस्टी जो सारे रिश्तेदार हैं उनको बुलाए बगैर चंद लोगों के कहने पर आकर वेरी नेक्स्ट डे, उसकी कोई ऑफिशियली हैसियत नहीं है उसकी, क्योंकि उसमें ना रिश्तेदार ना बेहिका। आज एक तारीखी फैसला जो साहिबजादों ने, घराने आसिफिया ने, जो आज एक तारीखी फैसला इनके साहिबजादों ने, साहिबजादगान ने, साहिबजादियों ने किया, उसके ऐलान और इसकी प्रेस मीट के लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं। हजरत गिरामी, मैं डायस पे दावत देता हूँ मोहम्मद मोइज़ुद्दीन खान साहब को, अलमारूफ मोइज़ जंग साहब, जनरल सेक्रेटरी साहिबजादगान, मजलिस साहिबजादगान सोसाइटी को कि वो डायस पे तशरीफ लाएं। मैं दावत देता हूँ साहिबजादा निज़ाम अली खान साहब को कि वो डायस पे तशरीफ लाएं। बरकत उन्नीसा बेगम साहिबजादी जो कि रहमतुल्लाहि बरकातहू।
मैं साहिबजादी फ़ातिमा बरकत उन्नीसा तमाम साहिबजादियों को रिप्रेजेंट करती हूँ मैं, जो हमारे पास लड़कियों के प्रॉब्लम्स है, एजुकेशन के प्रॉब्लम्स है। एक टाइम था हमारे साहिबजादा ट्रस्ट में एजुकेशन हम लोगों को वो भी दिया जाता था, स्कॉलरशिप्स भी होती थी, वो स्कॉलरशिप्स को बंद कर दिए अब। तो अभी हम लोग हमारे पास एजुकेशन का भी बहुत प्रॉब्लम हो गया, शादियों के लिए भी प्रॉब्लम हो गया। जो मरते थे तो मैयत के लिए फ़ंड दिया जाता था। ये हो गया ये कि अभी जो हमारा ट्रस्ट है, ट्रस्ट में से पैसे कम होते गए, सैलरीज कम हो गए, हम लोग के अलाउंसेस जो थे वो कम हो गए, जो फंड्स थे स्कॉलरशिप्स खत्म हो गई, शादी के और उनकी फैमिली जैसे लंदन में स्टडी करा रहे हैं उनके बच्चों की और भी कहीं, तो आपकी फैमिली को क्या कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली? नहीं, हमारे पास यहाँ पढ़ने की भी सहूलत नहीं है हमारे बच्चों को। तो वही क्या फील करना चाहिए? हम लोग तो कोशिश करें, अगर मुकरम जहाँ इनके जो ट्रस्ट है, इन लोगों के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ पर अगर हमारे बच्चों को तालीम मिली तो बहुत बड़ी बात हो जाती है हमारे बच्चों के लिए। 40-50 साल से करता हूँ मैं। जब तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो सब था ही नहीं, हो ये करना बोल के था हैदराबाद का कल्चर। मेरे कल्चर से कनेक्शन है, रिलीजन से उनके उतना नहीं है, लेकिन यहाँ पैदा हुआ, बड़े होते हुए रहता नहीं, इनके सुनते हुए गॉड्स वगैरह, तो अब बदतमीजी अपने से भी नहीं होती। क्योंकि कई दोस्त हैं जो मानते हैं, तो दोस्तों की खातिर तो भी उनसे उनकी इज्जत करना पड़ता है। जैसा मेरे दोस्त है, अब उनके वालिद थोड़े उतने इंप्रेसिव नहीं भी रहे, तो दोस्त के वालिद है, तो वैसा यू हैव टू क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट दैट। तो वैसा आई रिस्पेक्ट लॉट ऑफ दिस हिंदू कल्चर एंड ऑल दैट। I've always been with them and also to promote, to bring up the subject of Mayub Ali Pasha, who was very secular. वो बात निकालने के लिए मैं करता हूँ, and that's a good thing now, वो रिक्वायरमेंट है। पहले जब होली खेलते थे, खेलने के लिए खेलते थे, अब क्या है, वो उम्र ऐसी हो गई कि डर होता होली खेलने, समझे ना, कोई गिर जाता, पानी फेंक दिया, फोन डेड होगा मेरा, तो समझे ना, प्रॉब्लम रंगा लगे रहते, याद भी नहीं रहता कौन कर दिया अभी, तो डर होता मेरे को। लेकिन अब जो है इसकी ज़रूरत है, वो जैसा कम्युनिटीज़ को साथ लाने के लिए आई एम डूइंग इट। तो मैं अब जब डर से होली ज़रा वायलेंट होता हूँ, ढकलम ढकली होती है, तो मैं आहिस्ता से वो संक्रांति में चले आ रहा हूँ, तो फिर भी वो रहना, वो कायम रहना बोल के बात नहीं करता, बिकॉज कोई लोग चांस मिलता बोलने के लिए, ये सुपरस्टिशियस है। जो चीज़ प्रूवेबल है वो चीज़ मैं करता हूँ। मेरे को इतना मालूम है कि उनके जो महाराष्ट्र में एक पीटर या कुछ नाम था उसका, नहीं, एक रेलवे इंजीनियर था, उन्हें किताब लिखा, सो मेमोइर्स ऑफ समथिंग नाम है उसका किताब का। तो जैसा उन्हें जब पटरी डाला, हैदराबाद की फर्स्ट ट्रेन रेलवेज उन्होंने महबूब अली खान स्टार्ट करे थे, तो ब्रिटिश के लोगों को लाए, मे बी उनकी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव। तो जब नहीं, वो छोड़ा, ट्रेन क्या छोड़ रहा हूँ, ट्रेन की टॉपिक नहीं हो, यहाँ से जब पटरी डाल रहा था उन्हें, यहाँ से महाराष्ट्र तक, तो ना वो लॉग बुक रखते, आज ऐसा हुआ वैसा हुआ, पटरी भी, ये मुश्किल भी, तो लॉग बुक में उन्हें ऐसे एरियाज में आया कि जहाँ पे महबूब अली खान को वो लोग जैसा मंदिर में जाके वो तकरीबन पूजा करते थे या मांगते थे कुछ, समझो मदद मांगना है, तो महबूब टीम अगर वो स्ट्रक्चर्स थे, डोम्स थे बोल के बोला उन्हें, तो वो जाके मेरे को ढूंढना है। दैट मीन्स वो दूसरे कौम के भी लोग, वो लोग भी उनको अपना वो मानते थे, यानी तकरीबन ऑलमोस्ट लाइक अ गॉड। अब जब जाके पूजा कर रहे हैं, वहाँ मांग रहे हैं, वो तो सेंट तो उन्होंने भी बोल दिया उनको, क्या सरोजनी नायडू बोल दिया सेंट है, कि उनकी खबर पे लोग जाके मांगते। इवन हिंदू लोग जो है, और हिंदुओं को आसान है मानना, बिकॉज इस्लाम में आपको मालूम है कई लोग बाढ़ है, दे कांट, को दरगाहों को जाना नहीं है, शायद पहले उनका है 15%, उसमें वो 15% में से भी 3 पाव सुन्नी है जो नहीं जा सकते। हिंदुओं में तो बिल्कुल फ्री है उनका, 80% में 20 भी गए तो मुसलमान ज़्यादा जाके वहाँ पे मांगते। तो सरोजनी नायडू ये बोले कि जो कुछ धंधा करना चाह रहे हैं गरीब छोटे मोटे लोग, तो वो पूरा पैसा धंधे में डालने के बदले थोड़े पैसे बाजू रख के जाके मन्नत मांग के उनकी खबर पे उसके बाद आगे बढ़ते थे वो। तो वैसे उनके लेटर्स है सरोजनी के जो, और वो भी पब्लिक के लिए नहीं लिखे उन्होंने, आपस में लिख लिए, सो लेटर्स में है वो। तो ये जब मेरे को मालूम हुआ कि ये मंदिर वगैरह भी है उनके, क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र में, तो वो जाके मेरे को, और इतनी बड़ी बात करना आसान नहीं है जब तक देखे नहीं, मैं बोलने को बोल रहा हूँ, वो हैदराबाद में है, तो ज़रा मैं एग्जैक्टली मालूम करना चाह रहा हूँ नहीं बोलना क्या चाह रहा, तो उससे मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वो महबूब अली पाशा है, मेरे पढ़ना ना है बोल के वो तारीफ नहीं कर ले रहा हूँ मैं चाह रहा हूँ कि वो समझ में आना कि इतनी भाईबंदी थी लोगों में, वो समझने के लिए। लेकिन अब उनको डिवाइड करना है, उसका फ़ायदा उठाने के लिए, तो वो लोग वहाँ भी एक टकरार में आगे ऐसा हो जाएंगे। एक अच्छी चीज़ करने जा रहे हैं हम लोग, हैं वो अच्छा चाह रहे ही नहीं, बिकॉज एक आदमी हूँ मैं, जैसे जाके वो रहता ना पेपर में उतना नहीं मालूम हुआ उनको, पढ़ते थे तो उनका इमीडिएटली समझ में आता था क्या करूँ, तो वहाँ से शुरू करना पड़ा कि समझाने कि मैं इलेक्ट हो रहा हूँ एज अ निज़ाम, उसके बाद जो सो आपसे आके बात करूँगा। तो उन्होंने बोले आज मैं बिजी हूँ, मैं बोला आज की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, रहता ना आप कहीं को आके मिलूंगा मैं, थोड़ी देर रहता ना 1-2 दिन, तो उन्होंने नाम भी बोल दिया किसके थ्रू आके मिल सकते हैं, वो बात हो गई। फिर किशन रेड्डी मिले, उनको भी बोल दिया, और किशन रेड्डी मेरे एरिया के बाय द वे, समझे ना, और उन्होंने टूरिज्म के भी है, हम ना चाह रहे हैं कि कोई टूरिज्म जो फैशन शो बोले, और पीछे जो बैठे हुए थे लोग हैं उसको गलत इस्तेमाल करने कम नहीं है, फैशन शो करना चाह रहे हैं, कल्चर उसका फैशन शो बोलते वहीं भी करा हो, वही क्या फैशन शो बोलते हुए पूरे निज़ाम के लोगों को, और ला के मैं फैमिली के लोगों को मॉडल करा, समझे, वो कपड़े वो ज़माने के, वो थोड़े दिन पहले 1.5 महीने
बात नहीं करता, बिकॉज कोई लोग चांस मिलता बोलने के लिए, ये सुपरस्टिशियस है। जो चीज़ प्रूवेबल है वो चीज़ मैं करता हूँ। मेरे को इतना मालूम है कि उनके जो महाराष्ट्र में एक पीटर या कुछ नाम था उसका, नहीं एक रेलवे इंजीनियर था, उन्हें किताब लिखा, सो मेमोइर्स ऑफ समथिंग समथिंग नाम है उसका किताब का। तो जैसा उन्हें जब पटरी डाला, हैदराबाद की फर्स्ट ट्रेन रेलवेज उन्होंने महबूब अली खान स्टार्ट करे थे, तो ब्रिटिश के लोगों को लाए, मे बी उनकी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव। तो जब नहीं वो छोड़ा, ट्रेन क्या छोड़ रहा हूँ, ट्रेन की टॉपिक नहीं हो। यहाँ से जब पटरी डाल रहा था उन्हें, यहाँ से महाराष्ट्र तक, तो ना वो लॉग बुक रखते, आज ऐसा हुआ वैसा हुआ, पटरी हुई, ये मुश्किल हुई। तो लॉग बुक में उन्हें ऐसे एरियाज में आया कि जहाँ पे महबूब अली खान को वो लोग जैसा मंदिर में जाके वो तकरीबन पूजा करते थे या मांगते थे कुछ, समझो मदद मांगना है तो महबूब टीम, अगर वो स्ट्रक्चर्स थे, डोम्स थे बोल के बोला उन्हें, तो वो जाके मेरे को ढूंढना है। दैट मीन्स वो दूसरे कौम के भी लोग, वो लोग भी उनको अपना वो मानते थे, यानी तकरीबन ऑलमोस्ट लाइक अ गॉड। अब जब जाके पूजा कर रहे हैं, वहाँ मांग रहे हैं, वो तो सेंट तो उन्होंने भी बोल दिया उनको, क्या सरोजनी नायडू बोल दिया सेंट है, कि उनकी खबर पे लोग जाके मांगते। इवन हिंदू लोग जो है, और हिंदुओं को आसान है मानना, बिकॉज इस्लाम में आपको मालूम है कई लोग बाढ़ है, दे कांट, को दरगाहों को जाना नहीं है शायद, पहले उनका है 15%, उसमें वो 15% में से भी 3 पाव सुन्नी है जो नहीं जा सकते। हिंदुओं में तो बिल्कुल फ्री है उनका, 80% में 20 भी गए तो मुसलमान ज़्यादा जाके वहाँ पे मांगते। तो सरोजनी नायडू ये बोले कि जो कोई धंधा करना चाह रहे हैं छोटे मोटे लोग, तो वो पूरा पैसा धंधे में डालने के बदले थोड़े पैसे बाजू रख के जाके मन्नत मांग के उनकी खबर पे, उसके बाद आगे बढ़ते थे वो। तो वैसे उनके लेटर्स है सरोजनी के जो, और वो भी पब्लिक के लिए नहीं लिखे उन्होंने, आपस में लिख लिए, सो लेटर्स में है वो। तो ये जब मेरे को मालूम हुआ कि ये मंदिर वगैरह भी है उनके, क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र में, तो वो जाके मेरे को, और इतनी बड़ी बात करना आसान नहीं है जब तक देखे नहीं, मैं बोलने को बोल रहा हूँ, वो हैदराबाद में है, तो ज़रा मैं एग्जैक्टली मालूम करना चाह रहा हूँ बोलना क्या चाह रहा था। तो उससे मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वो महबूब अली पाशा है, मेरे पढ़ना ना है बोल के वो तारीफ नहीं कर ले रहा हूँ मैं चाह रहा हूँ कि वो समझ में आना कि इतनी भाईबंदी थी लोगों में, वो समझने के लिए। लेकिन अब उनको डिवाइड करना है, उसका फायदा उठाने के लिए, तो वो लोग वहाँ भी एक टकरार में आगे ऐसा हो जाएंगे। एक अच्छी चीज़ करने जा रहे हैं हम लोग हैं, वो अच्छा चाह रहे ही नहीं, बिकॉज एक आदमी हूँ मैं, जैसे जाके वो रहता ना पेपर में उतना नहीं मालूम हुआ उनको, उन्होंने पढ़ते थे तो उनका इमीडिएटली समझ में आता था क्या भरूँ, तो वहाँ से शुरू करना पड़ा कि समझाने कि मैं इलेक्ट हो रहा हूँ एज अ निज़ाम, उसके बाद जो सो आपसे आके बात करूंगा। तो उन्होंने बोले आज मैं बिजी हूँ, मैं बोला आज की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, रहता ना आप कहीं को आके मिलूंगा मैं, थोड़ी सी रहता 1-2 दिन। तो उन्होंने नाम भी बोल दिया किसके थ्रू आके मिल सकते हैं, वो बात होगी। फिर किशन रेड्डी मिले, उनको भी बोल दिया, और किशन रेड्डी मेरे एरिया के बाय द वे, समझे ना, और उन्होंने टूरिज्म के भी है। हम ना चाह रहे हैं कि कोई टूरिज्म जो फैशन शो बोले, और पीछे जो बैठे हुए थे लोग हैं उसको गलत इस्तेमाल करने कम नहीं है, फैशन शो करना चाह रहे हैं, कल्चर उसका फैशन शो बोलते वहीं भी करा हो, हुए क्या फैशन शो बोलते हुए पूरे निज़ाम के लोगों को, और ला के मैं फैमिली के लोगों को मॉडल करा, समझे, वो कपड़े वो जमाने के, वो थोड़े दिन पहले 1.5 महीने और तमाम लोग आप मुबारकबाद देने हैं, इस पे आप कुछ कहिए। क्या बोलूँगा मैं कि इतना राइट वर्ड, एंड आई एम वेरी प्राउड एंड that so many people, trust me and regard me in such a way that they're giving me this kingship, and they've been chasing me for the last 2 years. I'm not joking, and I'm a very casual person, so I didn't want it in the beginning. I thought it's too much of a responsibility, and being casual, this is a serious kind of a thing where you have to be जैसा मोतेबर रहना पड़ता है, वो मेरे में बात नहीं थी। वो अब मोतेबर रह सकता हूँ मैं, लेकिन अब एक मेरे तबीयत से हटके था वो। तो जैसे नजर आया आप कहीं भी प्रोग्राम्स में जाते हैं एकदम सीधे साधे हर चीज में, तो आप जैसे कि हक के लिए लड़ रहे हैं, तो ये आगे कब तक चलता रहेगा? ये तो ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे शायद मेरे हिसाब से। अब तक क्या था कि लोग में इत्तेफाकी भी नहीं थी। मेरा एडवांटेज क्या है कि मैं तकरीबन हर एक के साथ फ्रेंडली हूँ मैं। जैसा नजफ़ है तो उन लोगों से भी थोड़ा वो इत्तेफाक नहीं था इन लोगों का। नजफ़ भी मेरे रिश्तेदारी है, नेव्यू के साथ, मेरे छोटे भाई के साथ ट्रीट करता हूँ मैं। दिल्ली वली में भी आते थे उन्हें कुछ हेल्प के लिए, आई यूज्ड टू हेल्प हिम, एंड आई यूज्ड टू हेल्प हिम विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट ही वांट्स। जैसा उनको एक प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने, एक पाकिस्तान के एम्बेसडर की बीवी को जानता था मैं, उनसे मिलना चाह रहे थे, मिला दिया मैं। और कोई ब्रिटिश के पॉलिटिशियन से मिलना चाह रहे थे उन्होंने, मैं दिल्ली में रहता था जो, उनसे भी मिला दिया मैं। तो ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ। मेरे प्रॉब्लम पूरा समझने टाइम नहीं है, बिकॉज कई प्रॉब्लम्स है और बड़ा ग्रुप है, बड़े ग्रुप में अलग अलग प्रॉब्लम्स है। तो जिसका जो प्रॉब्लम है, हर एक प्रॉब्लम में मैं इंट्रिकेटली नहीं देख सकता मैं, तो सॉल्व करने क्या चीज़ की ज़रूरत है वो समझ के मैं उतना कर। बहादुर की जो आप मदद करें, जो सपोर्ट करें, वो बताइए। इतने दिन से नहीं करा मैं। वो एक ज़माने में उन्होंने जो ज्वेलरी नहीं, वो जो पैसे वहाँ पे थे इंग्लैंड में, इंग्लैंड के बैंक में अटके हुए थे, उसके बारे में आए थे। तो वो लोग मेरे पास, मेरे लॉयर्स थे मेरे पछानत के, इंग्लैंड के, याद भी नहीं है, मैं बुलाना होता, इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ मैं, खाली मेरे को मालूम था इनको मिला दिए तो हो जाता। लेकिन वो क्या करे कि जो ब्रिटिश लॉयर्स थे मेरे दोस्त हैं, उनको बोले कि हम पैसे नहीं दे सकते, अब जीत के आप कुछ आधे ले लो। तो ना बोले आप एक्साइटेड हो जाए, आप इंडियन करेंसी में
कि उसको वो कर ले रहे हैं, क्या बोलते हैं वो, चेंज करके आप लोग इंप्रेस हो जा रहे हैं फिगर से। हमारे लिए पाउंड्स में है वो, और हम लोगों की फीस भी पाउंड्स में नहीं थी, तो पूरा केस लड़ेबाज से हमको भी कुछ नहीं बचता, जो आपसे बांटेंगे हम भी बांट लेंगे, बल्कि रिफ्यूज कर दिए वो लोग। और खुशखबरी जैसे कि आपकी तरफ से जो ट्रस्ट चालू होने वाला है जी, अभी कब स्टार्ट उसका नाम? वो नहीं मालूम, ये तो ये सब ये लोगों को मालूम है, ट्रस्ट वगैरह वैसा नहीं है वो। जो आपका कंट्रीब्यूशन रहा है गंगा जमनी